मैथमेटिक्स में फंक्शन का मतलब होता है एग्जैक्टली वन आउटपुट फॉर एवरी वन इनपुट। ये एक सिंपल डेफिनेशन है, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं इस वजह से कि एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए। पर स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि कभी कभार दो इनपुट्स का एक सेम आउटपुट हमें मिलता है। सपोज करें एक फंक्शन यहाँ पे हम लिखते हैं, ये फंक्शन है a टू b, मतलब यहाँ पे जैसे a दिखा गया कि यहाँ पे इसका मतलब है ये फंक्शन a टू b है, और इससे a सेट के एलिमेंट्स है abc, b सेट के एलिमेंट्स है x y z। अब इन दोनों के एलिमेंट्स को हम रिलेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं मैपिंग डायग्राम। तो इसको सपोज करें हम ऐसे रिलेट करते हैं कि a इनपुट है तो x आउटपुट है, b इनपुट है तो x आउटपुट है, C इनपुट है तो Z आउटपुट है। तो इस मैपिंग डायग्राम को हम फंक्शन में कैसे लिखेंगे? सपोज करें फंक्शन है A टू B, तो ये बराबर होगा A कामा X और B कामा X और C कामा Z। इस फंक्शन को हम ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे A इनपुट का भी X आउटपुट है और B इनपुट का भी X आउटपुट है। तो इसी में काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमसे पूछते हैं कि सर ये x आउटपुट जो है वो रिपीट हो रहा है, तो ये फंक्शन कैसे हुआ, दो इनपुट के एक आउटपुट कैसे होंगे? तो इसको एक एग्जांपल देख के समझ ले। सपोज करें हमें नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। ये सिंपल हमने एक फंक्शन लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सपोज करें आपके पास एक कैलकुलेटर है, आप उस कैलकुलेटर पे 4 का स्क्वायर फाइंड करें, मतलब x की वैल्यू आप 4 लिखें तो ये 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। मतलब 4 हमने इनपुट दिया, उसका स्क्वायर किया तो रिजल्ट हमें 16 मिला। ये 16 आउटपुट है। 4 स्क्वायर इनपुट था, 16 आउटपुट है। अब सपोज करें उसी कैलकुलेटर में आप -4 का स्क्वायर फाइंड करें, मतलब यहां पे हम क्या करेंगे? y इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो भी रिजल्ट हमें 16 मिलेगा। अब यहां पे एक चीज नोट करें कि 4 का स्क्वायर भी मतलब एक इनपुट का आउटपुट सेम मिला है, और -4 का स्क्वायर मतलब दूसरा इनपुट उसका आउटपुट भी हमें सेम मिला है। तो ये बिल्कुल एक वैलिड फंक्शन होता है कि दो आउटपुट्स का एक सेम इनपुट हो सकता है। फंक्शन में एक लिमिट होती है कि कोई भी एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकते। इसको ऐसे समझ लें, अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहे हैं y इज इक्वल टू 4 स्क्वायर तो आपको रिजल्ट मिलेगा 16। तो सपोज करें दोबारा अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो क्या इस बार रिजल्ट सेम होगा या कोई दूसरा रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल हमें वही रिजल्ट मिलेगा, कोई भी रिजल्ट में चेंजिंग नहीं होगी। ओके, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है फंक्शंस का कि किसी भी एक इनपुट का हमें एक आउटपुट मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि मल्टीपल इनपुट्स के हमें सेम आउटपुट मिल सकते हैं, तो वो भी एक वैलिड फंक्शन होता है, जैसे हमने स्क्वायर का फाइंड किया।